दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ने 10 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को कृष्णा मंदिर सनातन धर्मशाला मौजपुर में महाशांति यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर श्री 1008 नवल किशोर जी महाराज, श्री राजेश्वर नंद जी महाराज, डॉक्टर राजेश ओझा, कथावाचक अजय भाई, प्रशांत कुमार, क्षेत्र के कई संगठनों के पदाधिकारी एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। महायज्ञ समापन के बाद दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ने अपना 10वां वार्षिक समारोह बनाया, जिसमें अपने संगठन की जानकारी देते हुए बताया कि सभी तक उनका संगठन 115 अस्थियां विसर्जन एवं 400 अंतिम संस्कार कर चुका है। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों के साथ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करी एवं आए हुए संतों ने संगठन व समाज के प्रति अपने विचार रखे। सभी पदाधिकारियों के भगवत प्रेरणा से उनके मन में ये कार्य कहीं प्रेरणा आई होगी, भगवान ने कहा होगा कि जिन लोगों ने मेरा चिंतन किया है, मनन किया है, जीवन में कुछ सत्कर्म किया है, ऐसे लोगों की हड्डियां अस्थि भी गंगा में प्राप्त न हो पाए तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। और ये काम तो वास्तव में पुत्र को करना चाहिए, उनके परिवारिक जनों को करना चाहिए। किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाए होंगे, जो भी कारण होगा। एक कथा मैंने सुनी, दो भाई थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1-2 महीना हो गया तो फिर माँ ने कहा, बेटा कि तेरे पिताजी की हड्डियां रखी हैं, अस्थियां हैं गंगा जी में, जाकर के विसर्जित कर दो। बेटे ने कहा ठीक है, कर दूंगा, व्यस्तता है। आज कई लोग देखते हैं व्यस्त नहीं है, मस्त है, फिर भी किसी काम को कहो तो व्यस्त हो जाते हैं। बहुत माँ ने कहा तो माँ के कहने पर बड़ा बेटा तैयार हुआ। गंगा जी कोई दूर नहीं थी, 10-11 किलोमीटर थी उनके गांव से। तो व्यक्ति साइकिल से गया, अपने गांव से करीब 8-9 किलोमीटर पहुंचा। किसी को पूछा ये जो नाला जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, तो किसी ने कहा गंगा जी में जा रहा है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा, संस्कार का कोई लेना देना नहीं, परंपराओं का कोई बोध नहीं। उसने सोचा कि क्यों 4-5 किलोमीटर और पैदल मैं साइकिल चला के जाऊं, कि नाला तो जा ही रहा है गंगा जी में, क्यों इसी में डाल दो हड्डियां, नाले के साथ साथ पहुंच जाए गंगा में, क्या फर्क पड़ता है। कथा कहती है उसने वो हड्डियों को उसी नाले में डाल दिया, वापस आ गया। माँ ने कहा कि जिस काम को कहा था करके आ गए, बोले हाँ करके आ गए, ठीक है। एक आध दिन के बाद उसके पिता ने उसकी माँ को रात्रि में सपना दिया, कहा किस नालायक लड़के को आपने भेजा, ये मेरी हड्डियों को नाले में डाल के आ गया। माँ को बड़ा गुस्सा आया कि तुम पुत्र हो, तुम्हारे पिता की हड्डी थी हो, तुम नाले में डाल के आ गए। तो उसने कहा माँ तुम्हें कैसे पता लगा, तो मेरे साथ नहीं गई, तुम्हें तो अकेला गया था, तुमको सूचना किसने दी। तो उस माँ ने गुस्से में कहा तेरे पिताजी रात्रि में सपने में आए थे। अब संस्कार विहीनता क्या होती है, संस्कार का बोध नहीं हो तो क्या भाषा बिगड़ जाती है। तो उसने कहा माता जी पिताजी ऐसे ही है। बोले क्यों, बोले 7-8 किलोमीटर अंदर आ गए, 3 किलोमीटर गंगा थी, वहां नहीं जा सकते थे तुमको। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रो, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रो। मंच आसीन परम पूजनीय स्वामी महामंडलेश्वर नवल किशोर महाराज जी, हमारे अनुज डॉक्टर राजेश ओझा जी, एक तरफ बैठे हुए मन डॉक्टर तिवारी जी, उनके साथ हमारे
जवान तो मैं आज भी हूँ, लेकिन जब ये शरीर जवान था ना, हमारे जवानी के सहयोगी, युवावस्था के सहयोगी सुखबीर जी, इधर नेमा साहब, विजय जी, और आज समाज का सबसे बड़ा स्तंभ जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर है, उनके बाद नामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इस दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन से जुड़ा हुआ छोटा सा सेवा का जो कंकर है और जो संरक्षक के रूप में कैलाश है, इन सबको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये जो दशा परिवर्तन समाज के कार्य कर रही है, ध्यान रखना, ये सिर्फ दशा परिवर्तन नहीं कर रहे, ये समाज की दिशा का भी परिवर्तन कर रहे हैं। ये समाज को बता रहे हैं समाज कहां से भयभीत होता है। अपने ही बाप की अस्थियां वो शमशान घाट से हम लोग घरों में नहीं लेके आते, हम डरते हैं। मैंने एक डॉक्टर को देखा, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर को, वो मेरे को टेलीफोन करके पूछ रहे हैं, स्वामी जी अंजलि की यानी उसकी धर्मपत्नी की अस्थियां हैं, तो मैं कहां रखूं? अरे मैंने कहा मेरे बेडरूम में रखना, कल तक तेरे साथ ये बेडरूम में रहती थी, अब किस चीज की डर थी? कहते मैं एयर कंडीशन में अपनी कार में रख दूं। मैं क्या, कार तो बेकार है, किस लिए डरता है? और तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो बताते हो ये शरीर जो है ये मिट्टी है, और हम इस मिट्टी से क्यों डरते हैं? इस मिट्टी को मिट्टी के हवाले करना है। ये समाज की भय रूपी दशा को बदलकर उसकी दिशा बदलते हैं प्रेम की तरफ। ये अस्थियों को, और विचार कीजिए, ये जो अस्थियां हैं, ये जो दशा परिवर्तन, ये जो काम कर रहा है, ये सामाजिक काम तो कर ही रहा है, ये धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और ये वैज्ञानिक भी है। मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोः हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बोलो जय माई की। आज दशाओं में बैठे हैं, आज दशाओं में बैठे हैं, महादशाओं की दृष्टियों में परिवर्तन का प्रबल योग। ऐसा कौन सा योग आया कि सक्सेना के पिताजी को यह संकल्प लेना पड़ा कि हमें अस्थि विसर्जन के लिए एक ऐसा संगठन का अनुमोदन प्रमोदन करने का ऐसा कौन सा संकल्प हुआ? क्या उनके कुंडली में कोई ऐसा योग हुआ? कहते हैं कि जीवन में जब बृहस्पति का द्वादश भाव की दृष्टि हो या केतु की द्वादश भाव की दृष्टि हो, तो असहाय की सहाय की दृष्टि और संकल्पबद्ध होने का एक निर्णय का योग बनता है। और उस योग का जो फल था, परम पूजनीय श्री सत्यनारायण साहब जी के अंतःकरण में आदिदेव महादेव जगत जननी जगदम्बा ने जो एक प्रेरणा का स्रोत दिया, एक संकल्प कल वृक्ष का उद्गम एक स्रोत दिया, और उसका नाम हुआ दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन। मैंने भी पूछा कि कितने वर्ष हुआ, तो इन्होंने कहा कि 10 वर्ष हुआ। मैंने कहा 10 ही दिखाए भी है और 10 वर्ष भी हो रहा है। कुंडली में 120 वर्ष की महादशा होती है। जो ग्रह आता है वो अपनी दशा देता है। 3.5 हाथ की शरीर है और 27 नक्षत्र है, 7 दिवस है और 12 राशि है और 12 ही महीने हैं। ऐसा क्या योग बना कि आज हम लोग अपने कर्म से विहीन हो गए। सनाथ नहीं, ऐसा अनाथ का योग बना। हम सनाथ हुए या अनाथ हुए,
ऐसा क्या योग बना क्या तथा परिवर्तन के अंतःकरण में हमें अस्थि विसर्जन के लिए ये अद्भुत कार्यक्रम करने के लिए संकल्पबद्ध का एक ऐसा योग बना? ऐसा क्या था? उन्होंने कहा, जब मेरी माताएं गर्भावस्था गर्भ प्रसव लेती हैं, जैसा उनका विचार होता है, जैसे उनके संस्कार होते हैं, वैसे ही उस उत्पत्ति का प्रायोजिक और उद्गम होता है। कहते हैं अच्छे विचारों से आप रहते हैं तो संस्कारवान संतान उत्पन्न होता है। एक पिता मां भगवती के बहुत सारे नाम हैं, मगर उसमें एक नाम है जया। समझिएगा, सारे हमारी मात्र शक्तियां हैं। मां भगवती के अनेकों नाम हैं और वो नाम एक नाम है जया। एक पिता इस पुत्र की उत्पत्ति का उद्गम करता है, कहता जिस काम को मैं नहीं कर पाया उस काम को तुम करोगे, उस मां का नाम है जया। ऐसे में आज हम सब लोग उस योग में बने हैं कि दशा परिवर्तन के अंतःकरण में विराजमान है। तो इस दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन, हाँ जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय सक्सेना। मैंने एक संगठन बनाया दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन 2014 में 23 अगस्त 2014 को। उस संगठन का सेवा कार्य है असहाय परिवार के मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना, और साल में हम एक बार अस्थिया विसर्जन के लिए लेके जाते हैं ब्रिज घाट। और समाज के लिए जो भी कार्य होता है, पौधा वितरण, समाज के लिए किसी की बहन बेटी की शादी होनी है उसमें सहयोग करना, जैसे कोविड के समय हमने सामान बांटने का सेवा दी अपनी, हर तरह की सेवा में हमारा संगठन लगा रहता है अपने मेंबरों के साथ। इसमें जो आर्थिक सहयोग होता है, क्या लोग भी देते हैं या ये सिर्फ आपकी टीम करती है? इसके अंदर बाहर से सहयोग नहीं लेते हैं, अपनी जो हमारी टीम है, संगठनों के जो टीम है हमारी, उनसे हम अपने सहयोग लेते हैं और उसी सेवा से हम कार्य करते हैं। जो हम सेवा लेते हैं अपने मेंबरों से, वो खाली हम 2 जगह पैसा लगाते हैं, एक तो अस्थि विसर्जन में और एक अंतिम संस्कार में, और हमारा पैसा कहीं नहीं लगता है। क्या ऐसा भी होता है कि ये पुलिस आपको बताती है या आपको कहीं पता चलता है, कोई फ़ोन करे तो आप उसका अंतिम संस्कार करते हैं? पुलिस का तो ऐसा है, जो पुलिस का बॉडी आती है वो गवर्नमेंट, उनको पेमेंट मिलती है उनको गवर्नमेंट से। हमें जो शमशान घाट के अंदर से पंडित जी हैं वो बताते हैं, जैसे समाज के अंदर कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हमारा संगठन का नाम हर जगह है इस टाइम, और सब मित्रों को पता है कि भाई दशा परिवर्तन एक संगठन है जो 10 साल से कार्य कर रहा है, तो वो सब जगह में कॉल कर देते हैं। हम हमारे संगठन के मेंबर वहाँ पहुँच के उस मृतक व्यक्ति के सहयोग करते हैं, और उसका अगर वहाँ पे कंधा देने वाले भी नहीं है तो हमारे मेंबर जाके वहाँ पे कंधा देने की व्यवस्था करते हैं और उसको अंतिम संस्कार पूरा करवाते हैं। विजय जी, अगर हम बात करें इन 10 सालों में, तो 10 साल में लगभग हम कितनी अस्थि विसर्जन कर चुके हैं? अस्थि विसर्जन हमने अब तक 7 बार कराया है टोटल 10 साल के अंदर, और टोटल अब जो हमारा हुआ है 115 के लगभग हुआ है। हम वो नहीं बताते कि हमारे 500 कर दिए, 700 कर दिए, 115 अभी तक हमने टोटल करे हैं अंतिम लगभग संस्कार। अगर एक अस्थि विसर्जन की खर्चे की बात करें तो लगभग कितना खर्चा? अस्थि विसर्जन का खर्चा एक का नहीं होता है, जब पूरा हमारा जाता है तो पूरी उसका ही होता है खर्चा। 30,000 के लगभग हमारे संगठन का खर्चा पड़ता है एक बार का, ब्रिज घाट जब लेके आते हैं। और हमने जो अभी तक अंतिम संस्कार करवाए हैं 400 के लगभग हमने अंतिम संस्कार करवाए हैं 10 साल के अंदर। इन 10 सालों के 10 साल के अंदर 400 के लगभग। आगे की क्या योजना है? योजना तो यही है, हम तो ये कहते हैं प्रत्येक परिवार वालों से कि हमारे संगठन से पैसा ना लिया जाए, अपने परिवार वाले अपने आप पैसा लगाए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, बहुत दुख का विषय है ये हिंदू धर्म के लिए कि संगठन एक पैसा लगा रहा है। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं परिवार वाले लगाएं, जो आसपास के उसके रिश्ता है वो लगाएं पैसा, तो बड़ा खुशी मिलेगी। क्योंकि लोग का नाम करने के लोग हज़ारों कर देते हैं आजकल कि हमने 1000 अस्थि विसर्जन कर दिए, 1000 अंतिम संस्कार के। हम झूठ नहीं बोलते, हमारा संगठन सच की तरफ ही चलता है। को करना चाहिए। ऐसे अज्ञात अनेक लोगों की स्त्रियों को पावनी मूर्तिमा गंगा में प्रभावित करने का जो कार्य, उन्हें मुक्ति दिलाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो आज सराहनीय है और समाज को प्रेरणा देता है। मैं पुनः कहूँगा कि भगवान ने करे किसी की ऐसी स्त्रियों को हम किसी को प्रभावित करना पड़े, क्योंकि उनके परिवार का, उनके बच्चों का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करें। पर लोग, मुझे लगता है कहीं कहीं संस्कार विहीनता कहिए या उस व्यस्तता का समय लोग दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, परंतु समाज इस समय में बहुत अद्वितीय कार्य कर रहा है, हम सबको प्रेरणादायक है। इतने अनेक लोगों को मुक्ति प्रदान कराने का कार्य कर रहा है, ये मानवता का कार्य है, सराहनीय कार्य है। अपने बड़े बुजुर्गों को लोग अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, अपने परिवार को लेकर अलग हो जा रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवार के लिए क्या कहेंगे आप? इसमें मेरी अपनी दृष्टि, इसमें परिवार बच्चों का कोई दोष नहीं, इसमें दोष हमारा है। हम बच्चों को बताते ही नहीं कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो जो कुछ फ़ोन में देखते हैं सीखते वही कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को समय रहते बता दें कि हमारी परंपरा क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा देश का क्या है, हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। जब उन्हें कर्तव्य नहीं पता तो करेंगे क्या? हमें जब पता ही नहीं हमें क्या करना है, इसलिए आवश्यकता है कि समय रहते अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी परंपरा में उसका पालन पोषण करें, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों को बताओगे नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए मुझे लगता है आवश्यक है कि परिवार के मुखिया में सोचाइए खान पान को एक पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। पूत कपूत दुकादन संचय, पूत सपूत दुकादन संचय। संपत्ति दो पर संस्कार जरूरी है। संपत्ति विपत्ति देगी, संस्कार सहजता, प्रसन्नता, आनंद और मुक्ति देगी। मैं संदीप अग्रवाल, मीडिया प्रभारी, दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन से। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये हमें अपनी संस्था के कार्य करते हुए आज 10 साल हो गए और 10 साल से हम अंतिम लौकिक क्रियाक्रम का कार्यक्रम और अस्थि विसर्जन, सरकारी स्कूलों में सफाई, हमने इस चीज़ की पुलिस बूथ बना के भी दिया कि जहाँ पुलिस बैठती है कि इलाके में शांति रहे। और आज महाशांति महायज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें 1008 महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर जी, राजेश्वर गुरु जी, ओझा जी, गिरजा संघ जो अन्य गुरु जी आए हुए हैं। आगे की क्या योजना है हम लोग? आगे है कि हम कहते हैं भोले बाबा शक्ति देते रहे, हम कार्य ऐसे करते रहे और हम चाहते हैं कि इस कार्य के लिए हमें जरूरी ना पड़े कि लोग खुद ही अपने दाह संस्कार करने में सम्मत हों। पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री, खाटू श्याम मंदिर, मौजपुर धाम से। बस हम संस्था के प्रति हम सदा समर्पित रहते हैं, हमारी पूरी टीम समर्पित है और परमात्मा से अर्जी तो हम यही लगाएंगे कि ये कार्य संस्था को ना करने पड़े, हर बालक अपने माँ बाप का क्रिया का कार्य खुद करे, क्योंकि इस चीज़ का हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। और परमात्मा से यही कहेंगे खुद इस कार्य को खुद उसकी औलाद करे और अपने बच्चों को हर कोई ऐसी शिक्षा दे कि इस चीज़ की ओर ना जाना पड़े। पंडित जी, आप हर एक कार्यक्रम के इनके साथ रहे हैं, मतलब शमशान घाट से लेकर के और गढ़गंगा तक, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो संस्था में उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता सम्मिलित होकर सभी कार्य करते हैं। किसी का कोई ये नहीं कि मैं छोटा है या ये बड़ा, सभी एक सूत में बंधे हुए हैं। और इस NGO को दशा परिवर्तन बहुत दूर दूर तक जा चुकी है। अग्रवाल है, मैं संस्था का संस्थापक सदस्य के रूप में काम देखता हूँ। आज हमारी संस्था को बने हुए 10 साल हो गए, इसलिए हमने इसके लिए एक महाशांति यज्ञ का आयोजन किया है। इस महाशांति यज्ञ का आयोजन करने का एक ही मकसद था कि हमारे द्वारा जो भी मृतक देह का अंतिम संस्कार किया है या अस्थि विसर्जन किया, उसके प्रति हमारे से कहीं कोई भूल चूक गलती ना हो गई हो, उसके लिए हमने इस महाशांति यज्ञ का आयोजन किया है कि भगवान से हम क्षमा प्रार्थना कर सकें कि हमारे संगठन से या हमसे पर्सनल किसी को त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कर दें। आज हमने बड़े बड़े महासंतों को यहाँ बुलाया है, बड़े बड़े मीडिया वालों को बुलाया है। हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज में वैसे तो ऐसे काम के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े, उसके परिवार वाले ही संस्कार करें, मगर अगर फिर भी किसी कारणवश किसी के मृतक के परिवार वाले किसी का दाह संस्कार या अस्थि विसर्जन नहीं कर पाते तो उसके लिए आज दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन हर तरह से उनके साथ है, चाहे वो अस्थियाँ ले जाने के लिए हो या दाह संस्कार के लिए हो, कंधा देने के लिए हो, कद काठी के लिए हो, किसी भी तरह के लिए हो। और हम समय समय पर और समाज के अन्य कामों के लिए भी हम देखते हैं, जैसे कोविड में हमने बहुत कुछ राशन वितरण किया। और मुझे शायद ये बताने में हर्ष होगा कि प्रथम बार हमारी संस्था ने ही खाली दाल चावल से हटके कि भाई एक आदमी को बेसिक ज़रूरत चीनी की नहीं, उसको साबुन की भी होती है, तेल की भी होती है, टूथब्रश की भी होती है, हमने वो कॉन्सेप्ट अपनाया और अपने समाज के जो भी जानकार थे उन सबको किया। और आगे भी हम समाज सेवा में जो भी हमसे बनेगा सब करते रहेंगे। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, राम कुमार मानव। इस संस्था की स्थापना हमारी 2013 में हुई थी और आज इस संस्था ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और हमारी संस्था विविध रूप से जो है सुचारू ढंग से आगे बढ़ रही है। हम अपने संस्था में बहुत से कार्य जोड़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी भावना है कि हमारी संस्था के जो सभी सदस्य हैं, सभी मेंबर हैं, वो निस्वार्थ भाव से संस्था से जुड़े हुए हैं। कभी हमारी संस्था में कोई वाद विवाद इत्यादि नहीं होता।
संस्था सिर्फ अपने कार्य पर अपना लक्ष्य रखती है और आगे बढ़ती है। बाकी सभी कुछ तो हमारे जोरी भाई ने, पंडित जी ने बता ही दिया है कि हमारी संस्था क्या क्या कार्य करती है। ये दाह संस्कार भी करती है, अस्थि विसर्जन भी करती है। हिंदुओं के लिए हमने वो भी उनको राशन वगैरह दिया था जो पाकिस्तान से विसर्जित होकर आए थे। तो ऐसे समय समय पे जो हमारी संस्था के सदस्य जो बैठक करते हैं उसमें जो भी रूपरेखा तैयार करते हैं, जो रूपरेखा बनाते हैं उस पर अमल करते हैं और उसी को लेके सभी अपना एक मत होकर आगे बढ़ते हैं। दशा परिवर्तन वास्तव में एक अच्छा कार्य कर रही है और यही सनातन संस्कृति है कि हम जो कुछ हो सकता हो अच्छा जीवन में जरूर करें, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दशा परिवर्तन इस कार्य और अच्छे से कर सके ऐसी शुभकामनाएं हैं।